अब देखिए, कल के नोट्स में आपको एक पॉइंट बढ़ाना है। मैं वही बात आपको बता रहा था कि देखिए, कल के नोट्स में समय निर्धारण रेखा हमने कवर नहीं की थी। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें समय निर्धारण रेखा को मैंने कवर करना भूल गया था। तो पहले समय निर्धारण रेखा को कल के नोट्स में आप क्या कीजिए, एड ऑन कीजिए। समय निर्धारण रेखा क्या है? ये काल्पनिक देशांतर रेखाएं होती है। मैंने कल आपको बताया था, जो रेखाएं खड़ी होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है। अब वही देशांतर रेखा क्या होती है कि वहां से पूरे भारत की टाइमिंग को मैच किया जाता है। यानी जो 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है देशांतर रेखा, उस पर जितना बज रहा होगा भारत के गुजरात में भी उतना ही समय होगा और भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी उतना ही बज रहा होगा। तो भारत का जो समय देशांतर रेखा वो क्या है, 82.5 डिग्री है। और यह रेखा मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कल के नोट्स में आपको ऐड करना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कल कुछ भी डाउट था क्या आपको? कुछ भी डाउट हो? पुष्पराज आप बता दीजिए, तनिषा आप बता दीजिए, श्रेया आप बता दीजिए, देवेंद्र, वंदना, काना, साक्षी, रश्मि, आपको कल कुछ भी डाउट था क्या? हिरेंद्र, मालवीय जी, आपको कल कुछ डाउट था? डाउट एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिलों के बारे में। यानी मध्य प्रदेश के डिवीजन एवं डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। अब ये टॉपिक भी बहुत इजी है। आपको मालूम होगा सर, इंदौर संभाग में इतने जिले हैं, ग्वालियर संभाग में इतने जिले, चंबल संभाग में इतने जिले हैं। पर मेनली कंफ्यूजन कहाँ आता है? इनकी लोकेशन के आधार पर आपको कंफ्यूजन आता है। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि पन्ना जो जिला है वो किस संभाग का हिस्सा है, तो आप किस संभाग का हिस्सा लगाएंगे? मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ गलत लगा सकते हैं। आप में से 8 बच्चे सही भी लगा देंगे, पर उसमें से एक बच्चा गलत हो सकता है। अब संभाग और जिले पढ़ाने का मेरा मुख्य कारण यह है कि आपको एक बार क्या हो जाएगा, लोकेशन मालूम पड़ जाएगी, साथ साथ किस संभाग में कौन सा जिला आता है, कौन से जिले की लोकेशन कहाँ पर है, वह सभी आपको कभी एक बार याद हो गया तो आपके लिए जैसे पर्यटन जैसे टॉपिक होते हैं, फिर हमारे उद्योग जैसे टॉपिक होते हैं, तो इन टॉपिक में जब हम मैपिंग करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। इसलिए आज हम संभाग एवं जिले कवर करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उसे हम कंटिन्यू आगे करेंगे और जो आपकी 5th यूनिट में जो टॉपिक है उन सभी को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक क्या होते हैं, हिडन होते हैं। जैसे कि उनने सिलेबस में तो नहीं लिखा है, पर हिडन टॉपिक है, क्योंकि इतनी बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए, उनका केवल ऐसा मानना होता है। इसीलिए क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक भी पढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कि सर संभाग क्या होता है और जिले क्या होते हैं। क्या संभाग क्या होते हैं और जिले क्या होते हैं, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, कल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि भारत में जब प्रशासनिक जो सुविधाएं होती हैं, लोगों तक जितने भी कानून बनते हैं या कोई सी योजनाएं आती है, उनको सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण कर दिया जाता है हर राज्य में। तो जैसे कि हमारे यहाँ जिले होते हैं, संभाग होते हैं, तहसील होती है, तो ऐसी क्या होती है, छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बना दी जाती हैं। अब मध्य प्रदेश में यह प्रशासनिक इकाइयाँ कैसे चलती हैं, पहले एक बार हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है, आप सभी को पता है। मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में दूसरी छोटी प्रशासनिक इकाई है, उसका नाम है संभाग। और फिर उसके नीचे जो छोटी प्रशासनिक इकाई आती है उसे बोलते हैं जिला। फिर उसके नीचे आ जाती है तहसील।
और तहसील से नीचे ग्रामीण क्षेत्र तक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां आती हैं। अब हमारे राज्य में हम बात करेंगे तो हमारा कितना राज्य की सर, हमारा केवल एक राज्य है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, जब हम संभाग की बात करेंगे कि सर संभाग क्या होता है, तो संभाग ये मान लीजिए कि यहाँ भी एक प्रशासनिक इकाई है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी प्रशासनिक इकाई है, जिसमें कुछ जिलों का समावेश होता है कि मान लीजिए कुछ जिलों का मिलाकर एक संभाग बना दिया जाता है प्रशासनिक आधार पर सुविधा प्रदान करने के लिए। तो ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी प्रशासनिक इकाई आपके सामने क्या देखने को मिलेगी, संभाग। हर संभाग में कुछ जिले होंगे और जिलों को मिलाकर ही एक संभाग बनाया जाता है। उसके बाद आता है जिला, तो जिला भी एक क्या है, प्रशासनिक इकाई है जो संभाग के अंतर्गत आती है। जैसे अब संभाग का सर, जैसे राज्य का प्रमुख कौन होता है सर, राज्य सचिव होता है प्रशासनिक आधार पर। आप सभी को पता है कि राज्य के राज्य सचिव होते हैं जो पूरे प्रशासनिक इकाई होती है उसका संचालन करते हैं। फिर संभाग के प्रमुख की बात करते हैं तो संभाग का जो प्रमुख होता है वो संभाग आयुक्त होता है। ठीक है, फिर जिले की बात करते हैं तो जिले का प्रमुख कौन होता है, तो हमारा कलेक्टर होता है। ऐसे ही धीरे तहसील स्तर पर तहसीलदार होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होती है, अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके आधार पर उन्हें पोस्टिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि संभाग एक प्रशासनिक इकाई है, जिला भी एक प्रशासनिक इकाई है। इनका निर्माण क्यों किया गया है कि भैया जो लोगों तक योजनाएं आ रही हैं, कानून बन रहे हैं, उन सबको अच्छे और सुलभ तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 10 संभाग हैं एवं कुल 55 जिले हैं। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, तो सर मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। किसी किताब में 52 जिले लिखा है, 56 जिले लिखा है, आपको नहीं मानना है। 2023 में मध्य प्रदेश में 3 जिले बने, उसके बाद मध्य प्रदेश में 55 जिले हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है, 10, और जिले कितने हैं, 55 है। सर वो 10 संभाग कौन कौन से जो हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं, 10 आप आसानी से याद कर सकते हैं क्या, तो सुनिए। तो पहला संभाग सबसे ऊपर है चंबल संभाग, ये येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, पहले संभाग का नाम है चंबल संभाग। और दूसरा संभाग है ग्वालियर संभाग। लिखते चलिएगा, जो मैं बता रहा हूँ कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि आप मैप परचेज करके ले आइएगा, खाली मैप भी लीजिए और जो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप होते हैं उनको भी लेके आइए। अब मैप क्या है, अभी तक अपडेट नहीं होंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि अपने हाथ से ये 2-3 जिले बना लीजिएगा, जैसे मऊगंज, मैहर और पांडुरना। तो इसे अपने हाथ से मैप में बना लीजिएगा। परंतु मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैप से ही पढ़ना ज्योग्राफी, क्योंकि रिवीजन करने में जब आखिरी टाइम में आप बैठोगे ना लेके 4th यूनिट, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, दूसरा ग्वालियर संभाग, तीसरा उज्जैन संभाग, चौथा इंदौर संभाग, पांचवा भोपाल संभाग, छठा नर्मदापुरम संभाग, सातवां सागर संभाग, आठवां जबलपुर संभाग, नवा शहडोल संभाग और 10वां रीवा संभाग। तो ये हमारे 10 संभाग हैं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब इन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उसके ऊपर मेनली प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे वह पूछ लेगा चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, या वह पूछ लेगा चंबल संभाग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, नवीन जो जिला पांडुरना बना है वह किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की प्रायिकता भी ज्यादा है। तो इसीलिए लोकेशन वाइज भी आपको याद रखना है, साथ साथ नए जिलों का गठन हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सोनू, कंटिन्यू रहिए, अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने। बस मेरा यही मानना है, आप रेगुलर रहिए, डिसिप्लिन से रहिए, हम भी डिसिप्लिन से आपको पढ़ाएंगे। मज़ा आता है आपको पढ़ाने में कि भाई हमारे डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, डेली आते हैं, तो उनके लिए हमें रात में भी कभी 2-2, 4-4 बजे तक भी काम करना रहता है। तो हम आपके लिए मेहनत डेली करते हैं कि रात में भी इसको बनाने के लिए समय लगता है, मैपिंग के थ्रू आपको बनाना है तो मैप भी फिर ऐड करने पड़ते हैं, तो उसमें समय बहुत लगता है। तो उसके लिए कभी कभी 3 भी बज जाती है, 4 भी बज जाती है, फिर सोने का समय 10 बजे आपको क्लास भी लेना है। तो उसी लिए हम भी आपके साथ डेडिकेशन से हैं, तो आप भी डेडिकेशन के साथ जुड़िए और अच्छे से लग रहा है आपको कि हाँ मेरा दोस्त भी सिलेक्ट हो सकता है कि, तो उसे भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्या बताया, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं
और कुल 55 जिले हैं। अब हम एक एक संभाग की बात कर लेते हैं कि सर संभाग में कौन सा जिला आता है, इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला संभाग हम लेके आए हैं चंबल संभाग। कौन सा संभाग? सबसे पहला संभाग है चंबल संभाग। अब चंबल संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो कुल 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? कुल 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। सर कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक आता है भिंड जिला, दूसरा आता है मुरैना जिला, और तीसरा आता है श्योपुर जिला। ये 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। हाँ सोनू, 10 बजे ही डेली क्लास रहेगी, रोजाना टाइम पे आइएगा। 10 बजे से क्लास डेली चालू होगी। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, 3 जिले आते हैं। एक आता है भिंड, दूसरा हमारा आता है मुरैना, और तीसरा आता है श्योपुर। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है सर, जैसे जिलों का एक क्या होता है, मुख्यालय होता है। तो जिला मुख्यालय होता है, जैसे मुरैना का मुख्यालय कहाँ पर होगा? मुरैना में होगा। तो संभाग का भी एक मुख्यालय होता है। तो जो चंबल संभाग का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखना। बस इसी का याद रख लीजिए, बाकी जिस नाम से संभाग होगा उसी नाम वहीं पे उसका क्या होगा? मुख्यालय होगा। पर चंबल संभाग का नाम मुरैना संभाग नहीं है, चंबल संभाग है, इसलिए उसका मुख्यालय आपको याद रखना है। कहाँ पर है? मुरैना जिले में चंबल संभाग का मुख्यालय। कितने जिले आते हैं? 3, भिंड, मुरैना और श्योपुर। भिंड जो है, भिंड बहुत प्राचीन शहर है, यहाँ पर भदौरिया राजाओं ने शासन किया था, आपको याद रखना है। मुरैना का नाम मोर के नाम पर रखा गया है, इसीलिए उसका नाम मुरैना है। श्योपुर में जो है, श्योपुर के पास कूनो नदी के किनारे पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये कभी आपको फैक्ट दिमाग में रहे तो आपको दिमाग में रखना है। तो चंबल संभाग 3 जिले। अब हम नेक्स्ट संभाग पे चलते हैं, उसका नाम है ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो सर ग्वालियर संभाग में आते हैं कुल 5 जिले। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा सर? हमें ग्वालियर में ही इसका मुख्यालय देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो ग्वालियर संभाग में कुल 5 जिले और इसमें इसका मुख्यालय कहाँ पर? ग्वालियर में। सर कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला जिला है ग्वालियर। पहला जिला क्या है? ग्वालियर है। फिर दूसरा हमारा आता है दतिया, फिर तीसरा शिवपुरी, चौथा आपका आता है अशोकनगर। ये लोकेशन आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूं आपको। और पांचवा आता है गुना। पांचवा क्या आता है? गुना आता है। ये 5 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? मेनली ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। गुना देखिए GUNA है, पर उसे हिंदी में गुना कर दिया है। तो GUNA का एक फुल फॉर्म है, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। कल मुझे बताइएगा कि सर गुना का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। तो देखिए कुल कितने जिले? 5। सर मुख्यालय कहाँ पर? ग्वालियर में। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। अशोकनगर आप सभी को पता है 2003 में बना था। अशोकनगर में एक प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है चंदेरी, मध्यकालीन स्थल है चंदेरी। यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं जिन्हें GI टैग भी दिया गया है। ग्वालियर में आप सभी को पता है ग्वालियर का किला है जिसे भारत का जिब्राल्टर या हीरा बोलते हैं, किलों का हीरा भी उसे बोलते हैं। फिर दतिया, दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ है। क्या है? माँ पीताम्बरा पीठ है, आप सभी को पता है। फिर शिवपुरी में क्या है? तो सर शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यह सिंधियाओं का पहले गढ़ था। गुना में आपको कृष्णा सागर बांध देखने को मिलेगा पार्वती नदी के ऊपर। तो ये कुछ फैक्ट है, अभी आप नोट मत कीजिएगा, पर मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम हमारे तीसरे संभाग पे चलते हैं और तीसरा संभाग है हमारा भोपाल संभाग। तीसरा संभाग कौन सा है? भोपाल संभाग है। और भोपाल संभाग में भी कुल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? भोपाल में ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है।
अब सर ये 5 जिले कौन कौन से हैं उस पे चर्चा कर दीजिए। तो ये 5 जिले आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको राजगढ़, दूसरा आपको मिलेगा विदिशा, तीसरा आपको मिलेगा रायसेन, चौथा आपको मिलेगा हमारा प्यारा सीहोर, और पांचवा आपको मिलेगा भोपाल। ये 5 जिले किस में आते हैं? तो ये 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। पहले भोपाल जिला सीहोर जिले का भाग था, पर 1971-72 में उसे करके अलग करके क्या बना दिया गया था, एक अलग जिला बना दिया गया था, आपको याद रखना है। तो भोपाल राजा भोज का शहर है, इसलिए उसे भोपाल बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक रामसर साइट है, भोज ताल तालाब। फिर उसके बाद दूसरी सीहोर, तो सीहोर में क्या फेमस है, आपको कुछ पता है क्या? तो सीहोर में सर सलकनपुर माता मंदिर है, जिसे देवी लोक के रूप में निर्मित किया जा रहा है। रायसेन में क्या फेमस है? तो रायसेन में सर भीमबेटका है, प्रसिद्ध, जो यूनेस्को की साइट है। 2003 में उसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। फिर सांची स्तूप है सर, वहाँ भी यूनेस्को साइट है, जिसे 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। रायसेन में भोजपुर का मंदिर है, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, शिव भगवान का मंदिर है वहाँ। फिर यहाँ पर मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है रायसेन में। फिर देखिए विदिशा की बात करते हैं, तो विदिशा तो प्राचीन कालीन नगरी है। यहाँ से सबसे जो प्राचीन काल में, मौर्य काल में, यहाँ व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर भागवत धर्म से संबंधित खंबा बाबा स्थित है। अशोक की जो शादी हुई थी, या अशोक का ससुराल जो है वो कहाँ पर है, विदिशा नगर में ही स्थित है। फिर परमार राजाओं ने भी वहाँ पर शासन किया था। फिर बात करते हैं राजगढ़, तो राजगढ़ में चिड़ीखो एक अभ्यारण्य है, आप सभी को पता है। जो राजा चैन सिंह थे, जिन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है, वहाँ भी राजगढ़ से ही संबंधित थे। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ जो यहाँ पर स्थान है, वहाँ से वह संबंधित थे। तो ये 5 जिले किस में आते हैं? मेनली भोपाल संभाग में आते हैं। क्या इन सभी 5 जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है क्या? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भोपाल संभाग के 5 ही जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है क्या? कल हमने बात की थी इसके ऊपर। कमेंट में एक बार बताइए कि क्या इन सभी 5 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है क्या? फिर हम हमारा अगले संभाग की बात करेंगे। कानागोड, और कोई याद है क्या कल जो हमने पढ़ा था? मालवीय जी गुड, और बताइए। देवेंद्र, अंकिता, लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। इसका मतलब यह है कि आपको समझ में आ रहा है क्लास में। और अंजना, वेरी गुड। देवेंद्र, आपको समझ में आ रहा है। मैं इस बात से एक अपना एनालिसिस कर सकता हूँ कि आप बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई धीरे पढ़ा रहा हूँगा, दिक्कत हो सकती है, पर मेरा यही मानना है कि आपके दिमाग में वह चीज़ रहे। आप उठाइएगा कल की क्लास और उसे 2 की स्पीड में देखिएगा, आपको सभी रिकॉल होती जाएगी कि हाँ सर ने वो पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए। फिर हम अगले संभाग की बात करते हैं हमारे। तो हमारा अगला संभाग है उज्जैन संभाग। कौन सा संभाग है? उज्जैन संभाग है। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो सर इसमें आते हैं कुल 7 जिले। कितने जिले आते हैं? कुल 7 जिले आते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सर इसका मुख्यालय भी आपको महाकाल की नगरी उज्जैन में ही देखने को मिलने वाला है। कहाँ पे मिलने वाला है? महाकाल की नगरी उज्जैन में ही इसका मुख्यालय देखने मिलने वाला है। अब देखिए कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है नीमच, फिर उसके बाद आपका आता है मंदसौर,
मंदसौर के बाद आता है रतलाम, रतलाम के बाद आता है उज्जैन, उज्जैन के बाद आपको मिलेगा आगर मालवा, आगर मालवा के बाद आपको मिलेगा शाजापुर, और शाजापुर के बाद मिलेगा देवास। ठीक है, तो ये क्या है, 7 जिले हैं, ये इधर की बात है, इसको इधर लिखा रहने दीजिएगा। ये 7 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आपको नोट लगा के एक पॉइंट लिखना है, क्योंकि जो गलती आप करके आओगे और एमपीपीएससी ने उसको पूछा भी है, इसीलिए मैं उसे नोट करा के आपके लिए लिखवा रहा हूँ। नोट करके लिखिएगा, नोट लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में और नोट करके लिखिएगा कि देवास जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। क्या लिखोगे, नोट लगा के, देवास जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। आप ये मत लिख दिएगा कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। लोग बाग क्या सोचते हैं कि इंदौर से लगा हुआ है तो वह इंदौर संभाग का हिस्सा होगा, परंतु जो देवास है वह किसका हिस्सा है, तो वह उज्जैन संभाग का हिस्सा है। यहाँ पर जहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, मैं उसी पे आपके साथ बात करूंगा कि देखिए यहाँ पर देवास में आपकी गलती हो सकती थी, आप इधर तो लॉजिक लगा देंगे, पर देवास में आपकी गलती हो सकती थी, तो मैंने नोट करा के आपको लिखवाया कि देवास जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नोट लगा के रेड पेन से लिखिएगा और अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे उज्जैन संभाग की बात। नीमच पहले सीआरपीएफ का केंद्र हुआ करता था, आप सभी को पता है। फिर हम बात करेंगे मंदसौर में, तो मंदसौर में एक स्तंभ लेख मिलता है, आप सभी को पता है, जिसमें किसका वर्णन मिलता है, बताइए किसी को पता हो तो। जो व्यापारिक लोग थे उनका उसमें वर्णन मिलता है। फिर देखिए रतलाम, रतलाम में क्या फेमस है, कोई बता सकता है क्या। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है, पता है या नहीं है आपको। फिर आता है उज्जैन, उज्जैन में महाकाल मंदिर, 55 जो मंदिर है, 55 कोस की परिक्रमा, 55 कोस की परिक्रमा कहाँ पर होती है, तो वहाँ होती है सर उज्जैन में। क्यों होती है कि यहाँ पर क्या है, 55 महादेव हैं, इसलिए 55 कोस की परिक्रमा यहाँ पर की जाती है। आगर मालवा में मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य बनाया गया था, आप सभी को पता है। फिर देवास में क्या है, तो सर देवास में चामुंडा माता मंदिर स्थित है, जो चामुंडा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर आगे आइए, अगला हम संभाग देखते हैं, तो हमारा अगला संभाग है क्या, इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो सर कुल 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है सर, इंदौर में ही इसका मुख्यालय है। समझ में आया कि इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है। पुष्पराज, कल मैंने करा दिया था अपडेट क्लास नोट्स को, आज भी मैं करवा दूंगा। गुड, रतलामी सेव को अभी हाल क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। रतलाम का एक लहसुन है, उसे भी जीआई टैग दिया गया था हाल ही में, तो ये जीआई टैग वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। गुड, पशुपतिनाथ का मंदिर। चलिए अब आगे आते हैं, तो कुल क्या है, 8 जिले हैं। तो 8 जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आइए। ये सबसे पहला जिला आपका कौन सा मिलेगा आपको, झाबुआ। झाबुआ के बाद आपको क्या मिलने वाला है, अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद आपको मिलेगी बड़वानी। बड़वानी के बाद आपको मिलेगा खरगोन। ये नीचे का दिख जाता है क्या, चलो मैं ऊपर लिख दूंगा, मत होइए परेशान। ये हमारा है खरगोन। खरगोन के बाद ये है खंडवा। खंडवा के बाद ये है बुरहानपुर। बुरहानपुर के बाद ये है इंदौर, और ये है धार। ठीक है,
तो ये 8 जिले किस में आते हैं? इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हाँ, रियावन जो लहसुन है उसे ही दिया गया था जीआई टैग। तो देखिए 8 जिले कौन कौन से सर? झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, उसके बगल में है खंडवा, आपको याद रखना है। इधर जो खंडवा है उसे पूर्वी निमाड़ बोलते हैं और जो खरगोन है उसे पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं। तो आप डायरेक्शन से याद रख लीजिएगा, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा इधर पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में खरगोन है, ऐसे याद रख लीजिएगा। फिर बुरहानपुर भी आपको याद रखना है, किस में आता है? इंदौर में आता है। फिर इंदौर आता है और धार आता है। ये 8 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। धार में बहुत फेमस जगह आप सभी को पता है, मांडू है। धार में सर बाघ की गुफाएं हैं। धार में सर जो पीथमपुर औद्योगिक केंद्र है वहाँ स्थित है, बहुत फेमस है धार। फिर झाबुआ में क्या फेमस है? अलीराजपुर में क्या है? बड़वानी में क्या है? बुरहानपुर में क्या है? तो सर बुरहानपुर में बुरहानपुर का किला है। फिर खंडवा और खरगोन को तो सुनहरे जिले कहा जाता है। क्या बोला जाता है? खंडवा और खरगोन को मिलकर खंडवा और खरगोन को मुख्य रूप से सुनहरे जिले कहा जाता है। यानी यहाँ क्या है? यहाँ पर कपास की खेती होती है। या इन दोनों को सफेद सोने की भूमि भी कहा जाता है, इन दोनों जिलों को। फिर देखिए इंदौर में तो आप सभी को पता है कितनी सारी चीज़ें हैं। कान नदी के किनारे बसा हुआ है सर, यहाँ पर सराफा चौपाटी है जिस पे हम हर कभी पहुँच जाते हैं, पर अब मत पहुँच जाना क्योंकि अब क्या है, आपका एग्ज़ाम है। पहले बहुत घूम लिए पर अब बिल्कुल नहीं जाना है सराफा ना छप्पन। अब सीधे किला रूम को ही 56 भोग बना लेना और 56 भोग की जगह आपको क्या करना है? 56 किताबों का अध्ययन करना है। अब आगे आइए, अगला जो संभाग हम बात करते हैं तो अगला संभाग है हमारा नर्मदापुरम संभाग। और नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नर्मदापुरम में है। इस संभाग का पुराना जो मुख्यालय होता था वो होशंगाबाद में होता था, क्योंकि नर्मदापुरम का जो पुराना जो नर्मदापुरम जो नया नाम है वह होशंगाबाद का नया नाम है। पहले होशंगाबाद बोलते थे, वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत एक आता है नर्मदापुरम, जिसका पुराना नाम था होशंगाबाद। फिर एक आता है हरदा। फिर एक आता है बैतूल। ये 3 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। नर्मदापुरम जो है वो नर्मदा किनारे के नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, इसीलिए उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। फिर देखिए नर्मदापुरम के बाद में एक और हरदा है और तीसरा है बैतूल। ये 3 जिले किस में आते हैं? नर्मदापुरम में आते हैं और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नर्मदापुरम होशंगाबाद में। होशंगाबाद होशंग शाह राजा के नाम पर रखा गया था क्योंकि उसी ने होशंगाबाद शहर को बसाया था। फिर आगे आते हैं, हम हमारा अगला संभाग देखते हैं और अगला संभाग है हमारा जबलपुर संभाग। पहले जबलपुर संभाग में 8 जिले आया करते थे, परंतु एक नवीन जिला बना पांडुरना, जिसके बाद जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, कुल कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं। आपके पेपर में आएगा कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। कितने? कुल 9। पुष्पराज वेरी गुड। ये सभी ओडीओपी वगैरह मैं सब बता दूंगा आपको जब हम ओडीओपी पढ़ेंगे ना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नवीन प्रोडक्ट भी ऐड किए गए हैं। तो मेरा यही मानना है कि अभी अपन जिस पे बात कर रहे हैं उसी पे रहिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए। उन सभी का जब हम कलेक्शन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ अलीराजपुर के बारे में 50 बातें बता सकते हैं। अलीराजपुर में भगोरिया का मेला लगता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु अब मैं बस एक एक फैक्ट बता रहा हूँ, कहीं आपके दिमाग में क्लिक हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। मकड़े का किला हरदा में है, तेली की सराय है हरदा में, बहुत सारी है। जो सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत जो अभी मध्य प्रदेश में शामिल है वह मकड़ई रियासत थी, जो गोंड राजाओं की थी। विजय शाह यहाँ पर पहले एक विधायक थे, जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री थे। विजय शाह यहीं से थे, मकड़ई रियासत से, आप सभी को पता है। होशंगाबाद में पचमढ़ी बहुत फेमस जगह है और वहीं पे धूपगढ़ है, बी फॉल है, रजत जलप्रपात है,
बहुत सारी चीजें हैं, तो जब हम पर्यटन पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत डीप में पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यटन स्थल बहुत फेमस है मध्य प्रदेश के, और उनको बहुत डीप में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम संभाग जिले पे थे, हमारा संभाग था जबलपुर, जिसमें कुल 9 जिले थे, और उसका मुख्यालय कहाँ था, जबलपुर में था। अब कौन कौन से जिले हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पहला जिला इसमें मिलता है कटनी। कौन सा मिलेगा आपको, कटनी। विजय राघवगढ़ नामक एक यहाँ पर रियासत है, आपको याद रखना है, राघवगढ़ और विजय राघवगढ़ में कंफ्यूजन नहीं होना है। विजय राघवगढ़ कटनी में है और राघवगढ़ गुना जिले में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा जबलपुर। जबलपुर के बाद आपको मिलेगी डिंडोरी। डिंडोरी के बाद आपको मिलेगा मंडला, और मंडला के बाद आपको मिलेगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद आपको मिलने वाला है छिंदवाड़ा, फिर पांडुरना। ऐसा भी लिखाता है पांडुरना और ऐसा भी लिखते हैं पांडुरना, दोनों आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमें मिलता है सिवनी, और आखिरी में हमें मिलता है बालाघाट। तो ये क्या है, 9 जिले हैं जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। नोट लगा के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट लगा के एक पॉइंट आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि नवीन जिला जो पांडुरना है, नवीन जिला पांडुरना सितंबर 2023 में बना, वहाँ जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। नोट लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। पांडुरना जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये 9 संभाग वो हैं जिसमें कौन कौन से 9 जिले वहाँ हैं जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला संभाग है शहडोल संभाग, और शहडोल संभाग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 2008 में किया गया था। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, शहडोल में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी संभाग भी इसे बोला जाता है। और देखिए इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। एक आता है शहडोल, दूसरा आता है उमरिया, और तीसरा आता है अनूपपुर। ये 3 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए अनूपपुर में अमरकंटक है, मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यंत्र मंदिर है। उमरिया शहडोल मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है, कोयला उत्पादन के लिए फेमस स्थल है। तो शहडोल संभाग में कुल 3 जिले आते हैं, 3 जिले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। फिर हम अगले संभाग की बात करते हैं, तो हमारा अगला संभाग है रीवा संभाग। रीवा संभाग में पहले 4 जिले आते थे, परंतु वर्तमान में 6 जिले आते हैं। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, रीवा में इसका मुख्यालय है, यह भी आपको याद रखना है। सर इसमें कौन कौन से 6 जिले आते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो 6 जिलों में सबसे पहले लिखिएगा आप सतना। क्या लिखेंगे, सतना। फिर दूसरा रीवा, तीसरा मऊगंज, फिर चौथा आपको मिलेगी सीधी, फिर 5वीं मिलेगी आपको सिंगरौली, और फिर मिलेगा मैहर। ये 6 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सतना में पहले मैहर सतना के अंतर्गत आता था, परंतु अभी सतना से मैहर को अलग किया गया। मैहर में मां शारदा माता मंदिर स्थित है, जो कि त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। फिर हमारा सिंगरौली, सिंगरौली में बेड़न है। बेड़न नामक जगह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अब जो मऊगंज है उसे जलप्रपातों का जिला कहते हैं। पहले रीवा में पड़ते थे बहुत सारे जलप्रपात, परंतु वर्तमान में जो मऊगंज जिला बना है उसको बोलते हैं क्या, जलप्रपातों का जिला कहा जाता है। किसको, मऊगंज को कहा जाता है। रीवा में गोविंदगढ़ का किला है। यहीं के जो आम थे उन्हें जीआई टैग भी दिया गया था गोविंदगढ़ के किले को। तो ये कुछ विशेषताएं जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आपको याद रखनी है। फिर हमारा अगला जो संभाग है वो है सागर संभाग। और सागर संभाग में मुख्य रूप से कुल कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा सर हमें, तो इसका मुख्यालय हमें मिलेगा सागर में।
सर कौन कौन से वो 6 जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? तो एक आता है सबसे पहले पन्ना, क्या आता है? पन्ना जिला आता है। फिर क्या आएगा? छतरपुर। छतरपुर के बाद क्या आता है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी। निवाड़ी के बाद सागर, और सागर के बाद दमोह। ये 6 जिले हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। नोट लगा के लिखिएगा कि जो पन्ना जिला है, नोट लगा के लिखिएगा, पन्ना जिला सागर संभाग का हिस्सा है। नोट लगा के लिख लीजिएगा, पन्ना जिला सागर संभाग का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? रीवा पन्ना का पठार। तो आप सभी को लगता है कि पन्ना जिला किसमें आता होगा? रीवा संभाग के अंतर्गत आता होगा। परंतु रीवा संभाग किसके अंतर्गत आता है? तो रीवा संभाग जो पन्ना जिला है वो किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नोट लगा क्या लिखना है? पन्ना जिला सागर संभाग का हिस्सा है, रीवा संभाग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यह सब हमने क्या पढ़ लिए? मध्य प्रदेश के 10 संभाग एवं 55 जिलों का हमने अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने देखा चंबल संभाग में सर 3 जिले आपने बताए थे। एक हमें बताया था भिंड, दूसरा बताया था मुरैना, और तीसरा बताया था सर श्योपुर। फिर आपने ग्वालियर संभाग में 5 बताए सर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। फिर भोपाल में गए तो भोपाल में सर आपने 5 बताए, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, फिर रायसेन और फिर विदिशा। फिर उज्जैन में गए तो उज्जैन में हमने 7 देखे, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, शाजापुर और एक हमारा देवास। फिर हमने क्या देखा? भोपाल संभाग, इंदौर संभाग में गए, उसमें हमने 8 जिले देखे। कौन कौन से? सर इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन। फिर हम नर्मदापुरम में गए, उसमें हमने 3 जिले देखे, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। फिर हम किस में गए? जबलपुर में, यहाँ पर हमने 9 जिले देखे, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना, डिंडोरी, मंडला, और कौन से देखे थे? 2 जिले, सिवनी, बालाघाट। फिर हम गए शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में हमने 3 जिले देखे सर, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। फिर हम रीवा संभाग में गए, उसमें हमने 6 जिले देखे, एक देखा सतना, रीवा, फिर देखा मऊगंज, सिंगरौली, सीधी और मैयर। फिर हम सागर संभाग में गए तो सागर संभाग में हमने 6 जिले देखे। कौन कौन से? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। निवाड़ी में ओरछा स्थित है। ओरछा में राम राजा का मंदिर है। यह भारत का एकमात्र स्थान है, यहाँ पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाता है राम भगवान को। फिर वहाँ बेतवा नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर कंचन घाट स्थित है। हाल ही में यूनेस्को साइट्स में शामिल करने का इसका प्रस्ताव दिया गया था। अब देखते हैं मंजूर होगा तो मध्य प्रदेश में 4 यूनेस्को साइट्स हो जाएंगी। फिर छतरपुर में तो आप सभी को पता है बहुत फेमस स्थल खजुराहो है। खजुराहो के मंदिर वहाँ पर स्थित है, जिनका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर वहाँ का बहुत फेमस है। फिर आते हैं सागर में, तो सागर में सर आप सभी को पता है हरि सिंह गौड़ एक विश्वविद्यालय है, उन्हीं के नाम पे ही सागर में एक विश्वविद्यालय खोला गया था। फिर आते हैं दमोह में, तो दमोह में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, वो किस जिले में है? दमोह जिले में स्थित है। अब आप बोलोगे सर रातापानी के साथ तो 8 होंगे, तो रातापानी को टाइगर रिजर्व का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। अभी वर्तमान में 7 टाइगर रिजर्व है। जब हम मध्य प्रदेश के वन उत्पाद पढ़ेंगे, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्यों को अभी जब हम अध्ययन करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में इन सभी को बताऊंगा। तो देखिए इन सभी संभाग एवं जिलों की जानकारी मैंने आगे भी दे रखी है। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, फिर आगे नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग, सभी का आगे मैंने वापस में डिटेल दिया है। आप सभी को क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कल से हम नया टॉपिक लेके आएंगे। अब धीरे धीरे आपको क्या होने लगेगा? मध्य प्रदेश कनेक्ट होने लगेगा। परंतु यहाँ जो आज मैंने आपको पढ़ाया है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, कौन सा संभाग कहाँ पर स्थित है, इनकी लोकेशन आपको याद रखना है। जब इनकी लोकेशन आपको याद रहेगी तो जो हम पर्वत, पठार, इनका जो
पढ़ेंगे विस्तार, तो उसमें क्या होगा, आपको आसानी होगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ में आया आज की क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार। 10 संभाग 55 जिले थे हमारे यहाँ, कोई डाउट है आपको? अंकिता थैंक यू। समझ में आ रहा है आपको पूरा अंकिता? एक बार सभी बच्चे, जितने 15 बच्चे लाइव देख रहे हैं, देवेंद्र, श्रेया, रश्मि, तनीषा, पुष्पराज, काना, सोनू, अंकिता, ऋषि, साक्षी, राहुल सिंह सोलंकी, वंदना, नेहा, रुचिका, अंजना, हीरेंद्र, मालवीय जी, अंकिता, अंकिता, ऋषि, साक्षी यादव, एक बार सभी कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर सबको समझ में आ रहा है। फिर हम क्लास को ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं, और कल की क्लास के लिए फिर आप तैयार रहेगा 10 बजे वापस। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आने वाला हूँ, बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर में वहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कितने डीप में पूछे गए थे। फिर जब हम स्टार्टिंग में उसके एमसीक्यू लगा लेंगे 10-12, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और मुझे मुख्य रूप से किस पे फोकस करना है। तो इस प्रकार से आगे के जो लेक्चर हैं हम पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी आप सभी को लेना है। मैप से ही पढ़ाया जाएगा अंकिता डेली, और आप अपने पास मैप जरूर रखिएगा। देवेंद्र आप अच्छी मेहनत कीजिए, धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, मैंने आपको मेरा नंबर एक और बार दे देता हूँ। मेरा नंबर है 88-188-67858। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, उसके बाद कॉल लगाइएगा। पहले मैसेज कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट आता है एमपी से रिलेटेड मैं आपका यहाँ पर क्लियर करूँगा। रुचि का आया समझ में? नेहा गुड। सर थोड़ा सा मैयर और पांडुरना जिला कब बने बता दीजिए। तो देखिए मैयर और पांडुरना की जो एग्जैक्ट डेट है वो कहीं पे नहीं मिलती है, परंतु सितंबर 2023 में उसका बोला जाता है कि सितंबर 2023 में उनको क्या बना दिया गया था, जिला घोषित कर दिया गया था। और जिसमें से जो पांडुरना जिला है वो 55वां जिला है। ठीक है, जब आप पांडुरना की ऑफिशियल साइट खोलेंगे जिले के तो आपको मिलेगा पांडुरना मध्य प्रदेश का 55वां जिला है। हर बुक में क्या लिखा हुआ है, 54वां जिला है। जब हम उनकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वह 55वां जिला है पांडुरना। ठीक है, और मैयर कौन सा जिला है, तो मैयर हमारा 54वां जिला है। कल अपन क्या करेंगे, एक बार मध्य प्रदेश के गठन पढ़ लेंगे, और गठन के बाद मैं आपको फिर कंटिन्यू कराऊंगा कि गठन आपको समझ में आ जाएगा, कौन सा जिला कब बना, तो आपके दिमाग में वापस एक मैप क्रिएट हो जाएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा। फिर हम आगे हमारी ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ क्या होता है, बेसिक बातें होती हैं, बेसिक लेक्चर्स होते हैं जो 3-4 हमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि जब हम भूमिका किसी भी टॉपिक को लेकर बनाते हैं तो वह भूमिका किससे बनती है, जब उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन पता होगा। मेरे बारे में कुछ पता होगा तो मेरी भूमिका आप बना पाएंगे। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ उससे आप मेरी भूमिका बनाएंगे। मेरे द्वारा पढ़ाया गया एग्जाम में आया है तो आपने उसके द्वारा मेरी भूमिका बनाई होगी। तो इसी प्रकार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनको हमें पहले कवर करना होते हैं, उसके बाद जब हम मध्य प्रदेश को कंटिन्यू पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आता है और बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ये 8 अक्टूबर 2023 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2023 ऐसी कोई भी वो नहीं है। सितंबर 2023 सब जगह लिखा हुआ है, उनकी ऑफिशियल साइट पे भी जाएंगे तो सितंबर 2023 है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ, गजट में प्रकाशित कब हुआ उसके आधार पर अपने अपने तारीख लोग बाग दे रहे हैं। और कभी मेरे को गजट मिलता है उसका तो मैं आपको उसे भी कंफर्म कराऊंगा, परंतु अभी सितंबर 2023 आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं, थैंक यू, मिलेंगे कल, धन्यवाद।